Hi everyone, I am नीलम and you are watching नीलम पेरेंटिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों के ब्रेन को लेके। अगर हम बच्चों की साइकोलॉजी और उनके ब्रेन पैटर्न को समझ जाएं तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ये उसी तरीके से है कि अगर हमें ये पता हो कि हमें फ़ोन को कैसे चलाना है, उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा। जैसे अगर फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई है तो हमें कुछ ना कुछ उसमें से डिलीट करना पड़ेगा, तभी हम उसमें कुछ और रख सकते हैं। तो इन दैट केस हम सबसे पहले उसको डिलीट करेंगे और उसके बाद ही उसमें कुछ और सेव करेंगे। तो उसी तरीके से अगर हमें बच्चों की दिमाग के बारे में पता चल जाए ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो जाएंगी, इवन वो अराइज ही नहीं होंगी। तो इसी तरीके से आज हम बच्चों के ब्रेन के दो सेक्शन के बारे में समझेंगे। बच्चों का जो एक सेक्शन होता है बच्चों का, वो ये कहता है कि अगर उन्हें कभी भी किसी भी सिचुएशन में डर लग रहा है, अगर वो किसी भी सिचुएशन से डर रहे हैं, चाहे वो किसी चीज़ से हो, कुछ भी हो, अंधेरा हो या कुछ भी हो, तुरंत वो अपने मम्मा या पापा, अपने पेरेंट्स के पास भाग के आएंगे। ऐसा ह्यूमन बीइंग में ही नहीं, इवन जानवरों के साथ भी होता है। मैमल्स में भी हमें यही देखने को मिलता है कि जैसे ही वो फियर को फील करते हैं, जैसे ही उन्हें किसी भी चीज़ से डर लग गया ना, तो वो तुरंत अपने पेरेंट्स के पास भाग के जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो फील करते हैं सिक्योर, सेफ्टी। ये अपने आप से ही होता है, ये सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के एक सेक्शन में ऑटोमेटिक फीड है। ये समझ सकते हैं कि वो बताता है जब भी आपको डर लगे तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अपने माँ या पिताजी या मम्मा पापा के पास जाएंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वहीं ब्रेन का एक और हिस्सा होता है जो हमें बताता है कि जब भी किसी चीज़ से आपको डर लगे, उसके पास हमें दोबारा से नहीं जाना है। ये एक तरीके से हमारी इंटेलिजेंस ही कह सकते हैं, या ये वर्क करता है इस तरीके से कि जिस भी चीज़ से हमें डर लग रहा है उसके पास हम दोबारा नहीं जाते। तो ये बच्चों के साथ भी होता है और ये मैमल्स में भी होता है कि जिस भी चीज़ से उन्हें डर लग गया वो वहाँ पर दोबारा नहीं जाएंगे या उस चीज़ से बचने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से तो ये बहुत ज़रूरी भी है, जिस चीज़ से हमें डर लगे हम दोबारा ना जाएं, क्योंकि हमारी सेफ्टी अच्छा लगता है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें हमारे ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है कि जब हमें डर लगेगा तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाएं, सो दैट वी फील सिक्योर। एंड सेकेंड सिचुएशन, जब भी हमें डर लगे किसी भी चीज़ से तो हम उसके पास दोबारा नहीं जाएं। लेकिन बच्चों के केस में कभी कभी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डरा के रखना चाहते हैं, या फिर मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डांटते हैं, धमकाते हैं, इन दैट केस बच्चे का दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो अब डर किससे रहा है? जो फर्स्ट सेक्शन ऑफ ब्रेन है वो कह रहा है कि जब भी आपको डर लगेगा आप किसके पास जाइए? पेरेंट्स के पास जाइए। लेकिन इस केस में जब कभी भी वो डर का सामना हमारा अपने पेरेंट्स के ही थ्रू होता है, यानी कि पेरेंट्स ही बच्चे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, या डराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमेशा डर के रहे, तो उसकी वजह से जो सेकेंड सेक्शन ऑफ ब्रेन है वो ये कहता है जिस भी चीज़ से आपको डर लग रहा है उसके पास मत जाइए। ऐसी सिचुएशन में बच्चा दूर जाने की कोशिश भी करता है, और उस टाइम पर जो ब्रेन के दोनों हिस्से हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और ऐसे में बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है या हो सकता है, और बहुत ज़्यादा उससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील होती है। तो प्लीज़ पेरेंट इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसमें हम दोनों चीज़, बच्चे की प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई है कि वो हमारे पास आएगा जब भी उसको डर लगेगा, क्योंकि हम उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। पेरेंट्स का काम है क्योंकि बच्चे को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। लेकिन ये कितना गलत हो अगर वो हमसे ही डरने लग जाएं, हमसे ही इनसिक्योर फील करें। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट, और हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी भी बच्चों को स्ट्रेस में नहीं रखना चाहिए और उनके ब्रेन को कभी भी कंफ्यूज ना करें हम। तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा हमारा पेरेंटिंग का। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास आपको ऐसा लगे कि हमें बच्चों को डांटना है या कुछ मतलब उसने गलत किया, तो कोशिश कीजिए देयर आर सर्टेन मेथड कि आप उसे रियलाइज़ करा सकें कि ये गलत है, ना कि सिर्फ डांटना धमकाना ही ज़रूरी है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि कहावतें चलती थी कि हाँ हमारे बच्चे हमसे डरते हैं, बट आज के टाइम पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डू नॉट फॉलो द सेम थिंग्स, जैसे हम बाकी चीज़ें फॉलो नहीं करते कि पहले के टाइम पे हम लेटर लिखते थे, किसी जगह पे जाने के लिए हम नॉर्मल कन्वेंस यूज़ करते थे। आज हमारे पास हर चीज़ में वैरायटीज़ हैं। आज के टाइम पे हम कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो हर चीज़ तो हमने एक्सेप्ट कर ली चेंजेस, लेकिन हम एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो है बच्चे की परवरिश। तो इस पे ज़रा ध्यान दीजिए और देंगे भी हम लोग, क्योंकि एक अच्छे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों की साइकोलॉजी को समझे।
आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। इफ़ यस, तो इसे अभी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो और उनके रिश्ते सुधर सके। बच्चे में परेशान करने नहीं आते, इवन हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियों को डबल ट्रिपल करने आते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड मेक योर पेरेंटिंग जर्नी मेमोरेबल। बाय बाय।